हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। आप सभी को पता है कि 1914 से 18 के मध्य जो है वह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसमें जो है एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो दूसरे तरफ जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश थे, जिसमें तुर्क का जो देश था वे जो थे वे आपका ऑस्ट्रिया और आपका जर्मनी देशों को जो है ये सहायता प्रदान कर रहे थे और मित्र राष्ट्र जो है इनका विरोध कर रहे थे। उसी में होता क्या है कि जो परिणाम निकलता है प्रथम विश्व युद्ध का, उसमें मित्र राष्ट्र जो है वो विजयी होते हैं, अर्थात ब्रिटेन के पक्षधर जो हैं वो विजयी हो जाते हैं। और उसके बाद जो है मित्र राष्ट्र के जितने भी देश होते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध जो विजयी होते हैं वे तुर्क राष्ट्रों को जो है आपस में बंदरबाट कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद जो है तुर्की साम्राज्य का एक बहुत ही गरिमामय पद होता है जिसे पूरे विश्व भर के मुसलमान उसका सम्मान करते हैं और उस पद का नाम है खलीफा। उस पद को जो है ब्रिटेन के द्वारा अर्थात मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, जिसे लेकर के पूरे विश्व भर के मुसलमान जो है उनमें रोष उत्पन्न होता है और वे मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, खास करके ब्रिटेन के खिलाफ जो है उन लोग आंदोलन पर उतर जाते हैं। उसी का जो है परिणाम भारत में भी देखने को मिलता है और भारतीय मुसलमानों ने भी ब्रिटेन के खिलाफ, चूंकि उस समय जो है भारत में ब्रिटिश का ही औपनिवेशिक काल चल रहा था, ब्रिटिश का ही शासन चल रहा था, तो यहाँ पर भी जो है भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह जो आंदोलन है वह 1919 से में प्रारंभ किया गया और मुख्य रूप से जो है इस आंदोलन के जो प्रणेता हुए है ना, जिन्होंने अगुवाई किया वे अली बंधु थे। अली बंधु कहने का अर्थ है मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। उन्होंने ही इस आंदोलन को प्रारंभ किया और उनके साथ ही थे मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी जैसे मुसलमान जो नेता थे। वे अली बंधुओं का साथ दिए और इन सभी के नेतृत्व में जो है भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया और खिलाफत आंदोलन जो है वो प्रारंभ किए गए। 14 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वे इससे नाराज हुए। मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था कि यह जो आपका खिलाफत कमेटी है और इसका जो अखिल भारतीय सम्मेलन है यह मुख्य रूप से मुसलमानों का है, तो इसमें जो है महात्मा गांधी को सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपका अली बंधु में आपका मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी जैसे जो नेता थे और भी जो मुसलमान थे, उन लोगों ने सर्वसम्मति से महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुन दिया। महात्मा गांधी भी इस अवसर का फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि जिस प्रकार अंग्रेज और ब्रिटेन जो है वो भारत में आपका मुस्लिम और हिंदू के बीच में फूट डाल रहे हैं, जिसके कारण आपने देखा कि 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद जो है आपका 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो उसको एक अवसर के रूप में इन्होंने देखा कि यह जो खिलाफत आंदोलन है इसके माध्यम से यदि हम हिंदू हो करके यदि इसमें साथ निभाते हैं तो यहाँ पे जो है हिंदू और मुसलमान का जो एकता है वह सुदृढ़ होगा। इसको लेकर के महात्मा गांधी के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया जाता है और उसके बाद इसका पॉजिटिव परिणाम भी देखने को मिलता है, जिससे हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद यह तो हम लोगों ने अब तक जो कहानी पढ़ा यह भारत के संदर्भ में था, चूंकि पृष्ठभूमि हमें पढ़ना आवश्यक था, तभी आगे की बात हमें समझ में आएगी। तो 30 नवंबर 1919 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मौलाना शाह रशीदुल हक को बनाया जाता है और वहीं जो है एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, एक प्रस्ताव का अनुमोदन पारित किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उसका अनुमोदन दिया जाता है कि बिहार में भी जो है खिलाफत आंदोलन होगा। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के द्वारा जो है महात्मा गांधी के अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ और उसके बाद जो है पूरे देश भर में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गए। वहीं बिहार में आप देख रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है यहाँ पूर्णतः समर्थन दिया गया और उन्हीं के अनुमोदन के द्वारा जो है यहाँ पे भी आंदोलन प्रारंभ हो गए।
मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा रांची में भी ऐसे ही प्रस्ताव पारित किए गए और 19 मार्च 1920 को मुसलमानों के द्वारा जो है पूरे बिहार में हड़ताल कर दिए गए। तो ये डेट आपको याद रखना आवश्यक है कि किस तिथि को जो है बिहार में खिलाफत आंदोलन को लेकर के पूरे बिहार भर में जो है मुसलमानों के द्वारा हड़ताल किए गए थे। तो वह डेट था 19 मार्च 1920, है ना। तो यहाँ पे आपको 1919 में ही प्रारंभ हो गए थे राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन बिहार में जो है 1920 में ये प्रारंभ हुए। अप्रैल 1920 में खिलाफत आंदोलन के शीर्ष नेता शौकत आली का पटना में आगमन हुआ और उसके कारण यह आंदोलन का गति जो है और जो है तीव्र हो जाता है। उसी बीच जो है महात्मा गांधी अवसर देख करके और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। चूंकि खिलाफत आंदोलन में भी जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था और जो आपका खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा जो है अंग्रेजों को असहयोग करने की ही बात जो है किया गया था, वहां पे फैसला लिया गया था। तो उसी को आगे चल करके जो है इस अवसर का भरपूर फायदा उठाते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और यह जो खिलाफत आंदोलन है वह आगे चल करके असहयोग आंदोलन के साथ मर्ज हो जाता है और इस प्रकार हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके असहयोग आंदोलन जो चलाते हैं। उसके बाद जो है हमने आपको बताया था 1922 ईस्वी में चौरी चौरा जो कांड होता है, जिसमें एक थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी रुष्ट होकर के और असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, है ना। इसमें जो आपका खिलाफत आंदोलन जो हुआ उसमें बिहार से कौन कौन सहयोगी थे, इसमें आपको याद रखना है मौलाना मजहरूल हक जी का नाम, जिससे आप प्रत्येक बिहार में जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे चंपारण आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, प्रत्येक आंदोलन में आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। उसके बाद आपका राजेंद्र प्रसाद जी, यह भी आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं। मोहम्मद सरफी, ब्रजकिशोर प्रसाद जी, यह भी आपको हर जगह मिल रहे हैं। मौलाना नूरुल हक और धर्मीधर प्रसाद, ऐसे जो है सज्जन थे जिन्होंने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया। तो यह आपका बिहार के संदर्भ में खिलाफत आंदोलन से जुड़ी मुख्य बातें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।